Hello, good morning students. Today we are going to start the third lecture of relation and functions of class 11. इसके अंदर हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। इसका बेसिक हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास गिवन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 2x, y 2x, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2। देखो सॉल्यूशन मैंने फर्स्ट पार्ट का कर रहा हूं इसके। तो आपके पास सबसे पहले जो भी गिवन है, वी हैव गिवन क्या है आपके पास, यहां से 2x, x प्लस वाई 6, 2। तो क्या करोगे, आपको पता है किससे, बाई इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, बाई इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी मैंने आपको बताई थी। क्या थी ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी, कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा। इट मींस 2x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। एंड यहां से x प्लस y इज इक्वल टू 2 होगा। पुट द वैल्यू x 3, यहां से y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 - 3 - 1। तो इस टाइप से आप लोग x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा मैंने फर्स्ट पार्ट जो आपको करवाया है। उसके बाद आप सेकंड पार्ट आप लोग देखिएगा। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है कि x प्लस 1, y माइनस 2 इक्वल टू 3, 1। यूजिंग इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी मैंने क्या बताई थी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है x प्लस 1 ये फर्स्ट के इक्वल आएगा। तो x इक्वल टू 3 - 1, x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट क्या है, y माइनस 2 किसके इक्वल आएगा, सेकंड के इक्वल। सो y 1 + 2 आंसर आ जाएगा मेरा 3। तो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है कि किस टाइप से हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं जब मेरे पास टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। सेकंड में जो भी आपके पास गिवन में है वो लिख दो पहले। आपके पास गिवन में है सेट ए गिवन है 1, 3, 5 गिवन है। एंड सेट बी आपके पास गिवन है 2, 3। आपको ये शो करना है ए कार्टेशियन बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कार्टेशियन बी। तो आपको पता है ए कार्टेशियन बी निकालोगी तो फर्स्ट कंपोनेंट आप ए का लोगी। ए है तो ए का पहले 1 लीजिए, 1 का पेयर 2 के साथ 1, 2, 1, 3। फिर उसके बाद सेकंड ए का 3 लीजिए तो 3, 2 के साथ पेयर 3, 3। उसके बाद आप 5 लीजिए, क्या होगा 5, 2 और ये क्या होगा 5, 3। तो आपके पास ए कार्टेशियन बी आ गया। सिमिलरली आप क्या फाइंड कर सकते हो, बी कार्टेशियन ए। तो आप लोग देखिए बी कार्टेशियन ए। तो सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स लिखिए। तो यहां से पहले 2 लिखेंगे तो 2, 1, 2, 3, 2, 5 यही आएगा। उसके बाद आप 3 लीजिए, 3, 1, 3, 3, 5 आ गया। अब मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर में बताया था कि 1, 2 और 2, 1 कभी इक्वल नहीं होता। तो आपको पता है जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसके एलिमेंट्स तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो हैंस लास्ट में लिखना ए कार्टेशियन बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। आपके पास सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है। आपको पता है जो सेट ए किस फॉर्म में गिवन है, ये गिवन है यहां से। कौन सी फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। आप रोस्टर में पढ़ेंगे। क्या बनाएंगे बताओ, कि हमें x लेस देन 2 लेना है और x की वैल्यू क्या लेनी है, होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल। तो बताओ लेस देन 2 होल क्या क्या होगा, 0, 1 हो गया। फिर सेकंड जो बी है, बी के अंदर नेचुरल नंबर लेना है आपको। नेचुरल नंबर कौन सा, जिसकी वैल्यू x की ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 हो। 1 और 5 के बीच में नेचुरल क्या क्या होता है, 2, 3, 4।
एंड सेट सी आपके पास क्या है 3,5। अब आपको फर्स्ट फाइंड क्या करना है, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट सोल्व करो बी इंटरसेक्शन सी। बोलो क्या आएगा बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन। इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन बताओ क्या है, बी और सी में 3 कॉमन है, तो आपने लिख दिया 3। तो अब आपको क्या करना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के साथ करना है। तो ए का पहले ए का कंपोनेंट, तो पहला एक एलिमेंट 0 है, जीरो का पेयर 3 से, एक बार 1 का पेयर 3 से। तो आपके पास आ गया, कौन सी आ गई, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, यूनियन निकालना आपको, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में अपन क्या करेंगे कि कॉमन दोनों को सॉरी कंबाइन करके लिखना है। तो पहले बी में क्या है 2 3 4। अब आप सी में लेंगे, 3 तो ऑलरेडी है, 5 5 और बच गया। अब आपको क्या करना है, ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। अब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ करेंगे। तो किस टाइप से आप करते हैं, आप देखिए, पहले एक एलिमेंट 0 0,2, फिर 3 के साथ 0,3, फिर 4 के साथ 0,4, 5 के साथ 0,5। क्लियर। अब आप ए में 1 बच गया, 1 का पेयर सबके साथ 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन आप देखिए। आपके पास सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दीजिए, क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3, b आपके पास है 2,3,4, c आपके पास है 4,5। आपको देखो फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है कि a कार्टेशियन b यूनियन c इक्वल टू a कार्टेशियन b यूनियन a कार्टेशियन c। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। आपको पता है सबसे पहले आपको निकालना है b यूनियन c। कोई भी पार्ट करें सबसे पहले इसका ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यूनियन मींस कंबाइन करके लिखेंगे। कंबाइन करो 2 3 4 5, हो गया कंबाइन, 4 दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर करेंगे ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। ए का पेयर बी यूनियन सी के साथ बनेंगे। तो आप लोग देखो पहले फर्स्ट 1, तो 1,2 1,3 1,4 1,5। क्लियर। अब आप इसका ए का 2 एलिमेंट लीजिए, 2,1 2,3 2,4 2,5। किससे पेयर बनाना है, इसके साथ। फिर आप 3 एलिमेंट लीजिए, 3,1 3,2 3,3 3,4 आ गया। यह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है आपकी। अब आप राइट हैंड साइड देखिएगा। राइट हैंड साइड में पहले ए कार्टेशियन बी है। अब आप सबसे पहले सोल्व करिए ए कार्टेशियन बी। आप ए कार्टेशियन बी सोल्व कर रहे हो तो ए पहले फर्स्ट ए का एलिमेंट बोलो क्या, 1,2। 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ एंड 1 का पेयर 4 के साथ। उसके बाद 2 लीजिए, 2 का पेयर 2 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ। फिर आप ए का 3 एलिमेंट लीजिए, 3,2 3,3, फिर 3 का 4 के साथ करो 3,4। आपके पास ये आ गया ए कार्टेशियन बी। अब आप लोग क्या निकालोगे, इसमें क्या है, ए कार्टेशियन सी। आप लोग निकालोगे ए कार्टेशियन सी। तो ए कार्टेशियन सी में देखिए, ए का सी के साथ बनाइए, तो 1,4 1,5। फिर देखो 2 का 2,4 2,5, फिर 3 का 3,4 3,5 हो गया। यहां से देखो ये आपके पास आप पेयर बनाए ना, यहां से 2, यहां पे 2 आएगा, ये 2,2 आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में ये 3, हमने थोड़ा ध्यान दो इसके अंदर, पहले हमने देखो ए के एलिमेंट्स लिया, आप फिर देखो ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। तो देखो 1 का पेयर 2 के साथ,
1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ। फिर उसके बाद 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। उसके बाद 3 का पेयर या 2 के साथ है, 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, ये भी थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारी। और फिर 3 का पेयर 4 के साथ आएगा, फिर 3 का पेयर 5 के साथ आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये एलिमेंट्स हमारे रोंग थे, हो गए सही है। अब आप लोग निकालो ए, क्या निकालना है, राइट हैंड साइड ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी। तो आप लोग लिखिएगा, तो यहां से आप लोग देखो, पहले आप ए कार्टेशियन बी के सभी एलिमेंट्स लिख दो, 1, 2, 1, 3, 1, 4 लिख दिया। फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4, उसके बाद ये 3, 2, 3, 3 और 3, 4 आएगा। आप देखो 1, 4 हम लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे। 1, 5 नहीं लिखा है, उतार दीजिए। 2, 4 हम लिख चुके हैं, 2, 5 नहीं लिखा है हम। फिर 3, 4 भी हम यहां लिख चुके हैं, 3, 5 भी नहीं लिखा है हमने। अब आप लोग देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट में दोनों में सेम है, आप सब मिला लीजिए कि 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। फिर क्या है 2, 2, 2, 3, 2, 4, यहां पे है 2, 5। फिर 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है कंप्लीट, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, आप लोग देखिएगा सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग करें। सेकंड पार्ट के अंदर आप लोग सिर्फ, मैं यहां से चेंजमेंट कर रहा हूं, आप देखना एक बार सभी इसके अंदर, ये देखिएगा, ये जो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी चेंज करता हूं, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पहले बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी और सी में कॉमन पार्ट्स, तो कॉमन देखिएगा सिर्फ 4 है, क्या है 4 है हमारे पास। उसके बाद आप करो ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ पेयर, तो क्या 1, 4, 2, 4, 3, 4 हो गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में आपको ए कार्टेशियन बी निकालना, तो हमने सोल्व कर दिया। ए कार्टेशियन सी पहले सोल्व कर चुके, अब आपको निकालना है ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी। कॉमन देखो दोनों में, आप देखो कॉमन कौन कौन से है, एक तो 1, 4 कॉमन है, हमने लिख दिया। उसके बाद देखो यहां 2, 4 है, यहां भी 2, 4 है, 2, 4 हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखो यहां 3, 4 है और यहां भी 3, 4 है, 3, 4 लिख दिया, कॉमन आपने लिख दिया। और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी। राइट किसके इक्वल है, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी। तो ये दोनों साइडें हमारी इक्वल है, जो सेकंड क्वेश्चन है। और देखो ये रिजल्ट्स भी होते हैं, हमने बताए थे। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कंडीशंस लेके प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाएंगे। देखिए 6 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन इन सच ए वे। किस प्रकार गिवन है कि जो ए कार्टेशियन बी में टोटल 6 एलिमेंट्स है, और हमारे पास दे रखा है इफ देयर एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन बी, एक कार्टेशियन बी के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले लिखो वी हैव गिवन एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी इज, ए कार्टेशियन बी के एलिमेंट्स क्या है, 1, 3, 2, 5, 3, 3, यही है। सबसे पहले सेट ए, देखो आपको ये बात पता है कि आप सेट ए और बी कैसे निकालोगे, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो सेट ए रहेगा। तो क्या होगा 1, 2, 3। सेट बी आप कैसे निकालोगे, जो सेकंड कंपोनेंट देखो क्या है 3, 5, यही हुआ, 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आप कंप्लीट निकालो ए कार्टेशियन बी,
तो आप निकालोगे क्या आएगा ये कार्टेशियन बी, बोलो 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ। क्लियर हुआ? अब आप बताओ आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, ये भी ऑलरेडी है, 2 5 भी ऑलरेडी है, 3 3 भी है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बच गए बताओ? रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी आर, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे बताओ? यहां से 1, 5, 2, 3, 3, 5। तो ये आप देख सकते हो कि 6 में से 3 एलिमेंट्स लिख दिए, 3 हमारे पास बच गए। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 हमने करवाया है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक बात आपको पता है, जो एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा पेयर में कंसीडर करेंगे। तो आपको इसका सबसेट ए कार्टेशियन सी को बी कार्टेशियन सी का सबसेट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखो हमें गिवन में क्या है। हमारे पास गिवन है ए सबसेट ऑफ बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देखो कभी भी सबसेट करना हो, जैसे मान लीजिए आपको ए का सबसेट बी का करना हो, तो हम एलिमेंट एक्स ए में मान के चलेंगे और उसको बी में ले आएंगे। तो अगर कोई एलिमेंट ए में कंसीडर करके चले और बी में ले आए तो हम सबसेट कह सकते हैं। तो वही हम करेंगे कि इसमें हम एलिमेंट्स लेके चलेंगे। अब आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन सी, हम लेके चले। अब इस एलिमेंट को आपको इसमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? एक बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये भी होती है, आपको रूल पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ बिलोंग करेगा एंड सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ बिलोंग करेगा। ये रिजल्ट्स आपको पता है। अब आपको पता है कि फॉर्म फर्स्ट के अंदर अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो बी में भी करेगा। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से आप देखोगे कि आप ए की जगह बी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग करता है वो बी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसेट की है। और एंड वाई बिलोंग्स टू सी। अब आप बताओ मैं इसको कंबाइन करके लिखूं, जैसे आपको पता था एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन सी लिखा था, तो इन दोनों को मैंने अलग अलग लिखा था। अब ये अलग अलग है, इसको कंबाइन करके मुझे लिखना हो तो मैं बी कार्टेशियन सी लिखूंगा। अब मैं एलिमेंट एक्स वाई ए कार्टेशियन सी में लेके चला था और लेके किस में आ गया, बी कार्टेशियन सी में। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, ए कार्टेशियन सी सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन सी। और यही हमारा क्या है, प्रूफ है जो ये दे रखा है। तो इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए हैं। तो 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी टाइप्स थी, मैंने सभी कवर करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे नेक्सट एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। थैंक यू।